आप भी ऑनलाइन पेमेंट का यूज करते हैं तो ये वीडियो आपको स्किप नहीं करनी है, क्योंकि अभी मेरे पास एक कॉल आया था। पूरी डिटेल में मैं आपको इसमें इन्फॉर्मेशन देने वाली। तो मेरे पास एक कॉल आता है अननोन नंबर से और वो मुझसे बोलते हैं कि आप याशी शर्मा बोल रही हो। मैंने कहा हाँ। तो ठीक है, अब बेटा आपका नंबर मुझे आपके पापा ने दिया है और मुझे उनके कुछ पैसे 12,000 रुपये ट्रांसफर करने हैं, तो मैं वो ट्रांसफर कर रहा हूँ। मैं कहा ठीक है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोले पहले 10,000 कर रहा हूँ फिर 2,000 करूंगा। मैंने कहा ठीक है कर दो। उसके बाद मुझे फोन पे पर मैसेज आता है। आपको पता है कि अगर आप फोन पे पर पेमेंट करते हो तो आपको सिर्फ उतना अमाउंट लिख के भेजना होता है, बट अमाउंट के आगे आप कुछ भी एक वर्ड भी लिखते हो तो वो अमाउंट ना होकर वो ऑटोमेटिक मैसेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसने मुझे फोन पे पर इस तरह से ये मैसेज भेजा कि 10,000 रिसीव पेमेंट करके। फिर उसका कॉल आता है कि मैंने आपको पैसे भेज दिए हैं। मैंने कहा मेरे पास ये पैसे नहीं आए हैं, इसको बोलते हैं मैसेज, क्योंकि आप आगे कुछ भी लिखोगे तो वो मैसेज हो जाता है। फिर वो मुझसे बोलते हैं कि मेरे पैसे तो कट चुके हैं और एक बात बताओ कि पैसे कैसे चेक करते हैं अकाउंट में। तो मैंने उनको बोला फोन पे खोलो, जाके चेक बैलेंस में जाओ तो आपका चेक हो जाएगा बैलेंस। तो मुझसे बोलते हैं कि बेटा आप एक बार अपना चेक करो बैलेंस कि आपके अकाउंट में पैसे आए या नहीं। मैंने कहा आपने जब पेमेंट की ही नहीं है तो आई नहीं है, मुझे चेक मैं नहीं चेक कर रही। तो उस बोलते हैं कि ठीक है मेरे को चेक करवा दो। मैंने कहा हाँ कर लो। मैंने कहा फोन पे ओपन करो, चेक बैलेंस पे जाओ और पासवर्ड डालो, आपका खुल जाएगा। तो बोलता है मैंने कि चेक बैलेंस पे तो टच कर दिया है बट कुछ और लिख के आ रहा है, देखना जरा कि क्या लिख के आता है। तो अल्टीमेटली वो ये था, मेरे से चेक करवाना चाहता था बैलेंस, कि मैं जैसे ही चेक बैलेंस पे जाऊं और मेरे पूरे पैसे उड़े। मैंने कहा कि वो चेक बैलेंस आप ही देख लीजिए और कुछ नहीं लिख के आ रहा होगा, मुझे बोल के बता दो। तो फिर बोलता है कि ठीक है। मैंने कहा अब इसमें पासवर्ड डाल दो। तो बोलते पासवर्ड तो बेटे को पता है। मैंने कहा जब आपको पासवर्ड नहीं पता तो आपने मुझे पेमेंट कैसे किया, बिना पासवर्ड के तो पेमेंट होते ही नहीं है। तो बोले ठीक है, मैं बेटा आता है उससे मैं पूछता हूँ कैसे होगा। उसी टाइम पर मुझे बैंक से मैसेज ना आकर टेक्स्ट मैसेज करता है वो अपने नंबर से, और उस मैसेज में लिखा होता है कि मतलब ऐसे ऐसे करके मेरे बैंक अकाउंट में और क्रेडिटेड, आगे लिखो 10,000, इस तरह से देखिए ये मैसेज आया हुआ होता है। मैंने ना इस मैसेज को ओपन नहीं किया, मतलब इस मैसेज में सीधी सी बात है, ओपन करते ही या तो पैसे उड़ेंगे या तो चेक बैलेंस करते ही पैसे उड़ेंगे। फिर उसके बाद मैंने बोला कि देखो ऐसा है भाई, मेरी फैमिली वाले साइबर सेल में है, तुम्हारी 10 मिनट में लोकेशन निकाल के व्हाट्सअप कर दी जाएगी, बताओ कहाँ से हो। तो बोलता है कि मैं दिल्ली से हूँ। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, होम मिनिस्ट्री वाले भी सब अपने जान पहचान के। नहीं मैं दिल्ली से भी नहीं हूँ, मैं यूपी से हूँ। मैंने कहा बता यूपी में कहाँ से है, यूपी में बहुत दरोगा है मेरी जान पहचान के। तो बोलते मैं यूपी से भी नहीं हूँ। मैंने कहा तू है कहाँ से, या तो तू बता दिया 10 मिनट में तेरी लोकेशन निकल आती है। फिर बोलता है कि मैं बिहार से हूँ। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तो बिहार की भी टेंशन छोड़। मैंने कहा सब लिंक हो जाएगा, तू अभी बता दे कि सच सच बता दे कहाँ से है, क्योंकि फिर मैंने अगर तेरी डिटेल निकाली तो फिर तू मेरे से रिक्वेस्ट नहीं कर सकता कि मेरे खिलाफ एक्शन मत लो, तेरा नंबर मेरे पास में है। फिर वो देता है गाली, ठीक है। फिर उसका बिहारी टोन बाहर आता है। तो वो था फ्रॉड और फिर उसको मैंने दी गालियाँ। तो फिर वो चुप हो गया। अगर आपको कोई टेक्स्ट मैसेज आता है तो आपको वो टेक्स्ट मैसेज भी खोलने की जरूरत नहीं है। आपको बोलता है कि अकाउंट में अपना बैलेंस चेक करो, तो कम से कम आप ये मान लीजिए 15-20 मिनट, आधे घंटे तो अपना फोन पे ही ना खोलें, मतलब चेक बैलेंस करना ही नहीं है आपको आधे घंटे तक, क्योंकि ये फ्रॉड है। एक टच करते ही आपका पूरा पैसा उड़ जाएगा।